नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पर हम लोग टेक्निकल कोर्सेस को देख रहे हैं और टेक्निकल कोर्सेस का अध्ययन कर रहे हैं। अब है कि अभी जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में इस सब्जेक्ट का अपना एक वेटेज है, ख़ास करके ईएस और गेट में अपना एक अलग वेटेज है। बाकी जो जूनियर इंजीनियर्स के एग्ज़ाम या असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम्स होते हैं, पीएसयू होते हैं, उन सारे में भी इनका एक सर्टेन वेटेज हमेशा रहता है। और इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि आप थोड़ा बहुत डाटा याद रखते हैं, थोड़ा बहुत कंसेप्ट को समझते हैं, तो आप क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हैं। हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों के बीच बात पहुँचाइए हमारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लोग करें और मैं आपको कंटेंट लगातार देता रहूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे वादा किया था, लास्ट वीडियो हम लोग देखे थे सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार कोगुलेंट का यूज करके हम लोग सेडिमेंट करवा सकते हैं, जिसमें हमने मुख्यतः 4 कोगुलेंट के बारे में आपको बताया था। पहला कोगुलेंट था एलम, जो कि पीएच रेंज 6.5 से 8.3 के बीच एक्ट करता था, और इसका डोज जो है 5 मिलीग्राम पर लीटर फॉर क्लियर वाटर और 85 मिलीग्राम पर लीटर फॉर टर्बिड, हाईली टर्बिड वाटर के लिए हम लोग यूज करते थे। जनरली 17 मिलीग्राम पर लीटर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा कोगुलेंट मैंने आपको बताया था कॉपरस। कॉपरस जो है ये 9 पीएच वैल्यू जब 9 या 9 से एबव रहेगा तभी सिर्फ एक्ट करता है, और इसका यूज हम लोग उस तरह के वाटर के लिए नहीं कर सकते जिस वाटर में कलर, यानी कलर्ड वाटर के लिए कॉपरस का यूज आप नहीं कर सकते। तीसरा मैंने आपको बताया था क्लोरीनेटेड कॉपरस। इसमें जो है क्लोरीनेटेड कॉपरस हम लोग तब बना पाते थे जब कॉपरस का रिएक्शन क्लोरीन से कराते थे और फेरिक क्लोराइड और फेरिक सल्फेट का फॉर्मेशन होता था, और ये दोनों अलग अलग पीएच रेंज में एक्ट करता था। फेरिक सल्फेट जो है ये पीएच रेंज 4 to 7 या फिर 9 से ज़्यादा में एक्ट करता था, और दूसरा जो था आपका क्लोरीनेटेड फेरिक क्लोराइड, ये पीएच रेंज 3.5 to 6.5 और 8.5 के अबव काम करता था। तो इस प्रकार से क्लोरीनेटेड कॉपरस जो है ये इसका वाइड रेंज ऑफ पीएच होता था, यानी लो पीएच वैल्यू के लिए भी यूज़ कर सकते थे और हाई पीएच वैल्यू के लिए भी यूज़ कर सकते थे, और इसका यूज आप कलर्ड वाटर के लिए भी कर सकते हैं। लास्ट जो मैंने आपको बताया था कोगुलेंट, दैट वाज सोडियम एल्यूमिनेट। इस कोगुलेंट को यूज करने के लिए आपको कोई पीएच वैल्यू का ख्याल नहीं रखना पड़ता है, और इसका यूज हम लोग, चूँकि ये इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका यूज हम लोग जनरली बॉयलर फीड वाटर के लिए करते थे इंडस्ट्री में, जहाँ पर हार्डनेस ज़रा सा भी टॉलरेंट नहीं होता है। क्योंकि इसके पहले का जो 3 आपके पास कोगुलेंट है, वो तीनों कोगुलेंट जो है किसी न किसी फॉर्म में परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करता था, लेकिन सोडियम एल्यूमिनेट जो है इसके यूज में परमानेंट हार्डनेस रिमूव होता है, न कि फॉर्म होता था। और पहला का जो 3 आपके पास कोगुलेंट है, उन तीनों को यूज करने के लिए आपको एल्कलिनिटी का ज़रूरत है। विदाउट एल्कलिनिटी आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब सोडियम एल्यूमिनेट है, इसके यूज करने के लिए आपको कोई पीएच वैल्यू का ख्याल नहीं रखना होता है, किसी भी पीएच रेंज में आप इसका यूज कर सकते हैं। सो इट इज़ द बेस्ट। लेकिन चीपर होने की वजह से एलम का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, और बाकी जो आयरन सॉल्ट है इसका यूज हम लोग कुछ कारणों से नहीं करते, जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो आज हमने लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चंस इस पे बेस्ड कराए थे। आज मैं 2-3 क्वेश्चन और इस पे बेस्ड कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 8 मिलीग्राम ऑफ कॉपरस, 8 मिलीग्राम यानी क्वांटिटी ऑफ कॉपरस जो है, कॉपरस इज 8 मिलीग्राम। 8 मिलीग्राम कॉपरस इज कंज्यूम्ड विथ लाइम एट ए कोगुलेशन बेसिन पर लीटर वाटर। मतलब 8 मिलीग्राम पर लीटर लग रहा है। मैंने आपको बताया था कि कॉपरस जो है इसका यूज आप हमेशा इन कंजुगेशन विथ लाइम करते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको बोला डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ कॉपरस। यहाँ पर आपको निकालना है, यानी कि ये डोज हो गया, डोज ऑफ कॉपरस। अब आपको निकालना है क्वांटिटी ऑफ
क्वांटिटी ऑफ कॉपरस, ये क्या होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन वाज क्विकलाइम क्या रिक्वायर्ड पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ क्विकलाइम क्या होगा 10 मिलियन लीटर वाटर के लिए, है ना। 10 मिलियन लीटर वाटर के लिए इसका यूज क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ लाइम क्या होगा, और वाटर टू बी ट्रीटेड 10 मिलियन लीटर। सो वी हैव क्वेश्चन है कि एक किसी कोगुलेशन टैंक में आप कॉपरस का यूज कर रहे हैं इन कंजुगेशन विथ लाइम, और डोज ऑफ कॉपरस जो है वो 8 मिलीग्राम पर लीटर है। तो आपको पूछ रहा है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कॉपरस इज रिक्वायर्ड, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज क्वांटिटी ऑफ क्विकलाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ 10 मिलियन लीटर ऑफ वाटर। 10 मिलियन लीटर वाटर को ट्रीट करने के लिए हम लोगों को कितना क्वांटिटी का ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए क्या है कि हम लोग अगर सॉल्व करें कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कॉपरस इज रिक्वायर्ड, तो क्वांटिटी ऑफ कॉपरस का फॉर्मूला होता है FeSO4 × 7H2O, राइट। क्वांटिटी ऑफ कॉपरस रिक्वायर्ड फॉर 10 मिलियन लीटर वाटर ट्रीटमेंट। तो यहाँ देखिए क्या है कि 1 लीटर में आपको चाहिए 8 मिलीग्राम, तो आपको इतना मिलियन लीटर में कितना चाहिए ये निकालना सिंपल है क्वेश्चन। सो 8 मिलीग्राम पर लीटर है इंटू 10 मिलियन लीटर है, सो 10 × 10⁶ लीटर। सो लीटर विल बी कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा 8 × 10⁷ मिलीग्राम। आप आंसर इसको दीजिए आप किलोग्राम में, तो किलोग्राम में बदलेंगे आप, तो 10⁷ × 10⁻⁻6 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बी 80 kg। सो वी हैव रिक्वायर्ड ऑफ कॉपरस फॉर 10 मिलियन लीटर वाटर इज 80 kg। 80 kg कॉपरस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा 10 मिलियन लीटर वाटर को ट्रीट करने के लिए। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मच क्विकलाइम इज रिक्वायर्ड। तो क्विकलाइम का मतलब क्या हुआ, क्विकलाइम का मतलब यहाँ पर क्या है, क्विकलाइम का मतलब यहाँ पर क्या है, तो क्विकलाइम का मतलब यहाँ पर है CaO। एक्चुअली क्विकलाइम क्या होता है, जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये क्या करता है कि हाइड्रेटेड लाइम बनाता है। तो देखिए ये हमको यहाँ पर ज़रूरत है लाइम के साथ, हम लोग इन कंजुगेशन विथ लाइम यूज़ करते हैं। एक्चुअली लाइम का हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर हाइड्रेटेड लाइम का। सो वी हैव रिक्वायर्ड ऑफ हाइड्रेटेड लाइम। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो क्विक लाइम है इसको हाइड्रेटेड लाइम में हम लोग बदल देते हैं। सो CaO जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है CaOH2। ठीक है। अब आपका रिएक्शन क्या था, जब आप कॉपरस को आप डालते थे, फेरस सल्फेट को आप जब डालते थे वाटर में, तो वो रिएक्शन कैसे करता था क्विकलाइम के साथ। क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं गया है कि क्विकलाइम को पहले ऐड किया गया कि बाद में ऐड किया गया, हम लोग मान लेते हैं कि क्विकलाइम को पहले ऐड किया गया। ठीक है। तो क्या होगा कि FeSO4 7H2O when react with CaOH2 then it will be form। तब ये क्या फॉर्म करता था, तो आपको याद होगा ये FeOH2 फॉर्म करता था। FeOH2 फेरस हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता था। और ये फेरस हाइड्रोक्साइड आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये फेरस हाइड्रोक्साइड जो है ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता था, एंड दिस विल फॉर्म फ्लॉक और जेलेटेनियस पार्टिकल। अब ये इसके साथ रिएक्शन करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ साथ ये क्या बनाएगा CaSO4 बना रहा है, CaSO4, और साथ ही साथ ये क्या करेगा वाटर भी रिलीज करेगा। सो वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 7H2O। अब देखिए ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि वी हैव रिक्वायर्ड
फॉर 1 molecule of copperus 1 molecule of hydrated lime. This is the hydrated lime. दिस इज हाइड्रेटेड लाइम। तो कहने का मतलब है कि एक कॉपरस मॉलिक्यूल के लिए आपको एक हाइड्रेटेड लाइम मॉलिक्यूल का ज़रूरत है। तो हम लोग को लेकिन निकालना है क्वांटिटी ऑफ क्विक लाइम, राइट। तो देखिए एक हाइड्रेटेड लाइम मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको एक ही मॉलिक्यूल ऑफ क्विक लाइम का रिक्वायरमेंट है। मतलब जितना यहाँ पर आपको जितना मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का चाहिए, लाइम का चाहिए, हाइड्रेटेड लाइम का, इसको फॉर्म होने के लिए उतना ही हमको CO का चाहिए, मतलब क्विक लाइम का चाहिए। मीन्स कि एक ये रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि एक क्विक लाइम का मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है। सो एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ फेरस अगर निकालना चाहें हम लोग, कॉपरस निकालना चाहें हम लोग, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ FeSO4 और इंटू 7H2O, ठीक है। इसका हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो आयरन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 55.85 या 56 भी आप एज्यूम कर सकते हैं, चलिए 56। फिर सल्फ़र है, सल्फ़र का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना 32। इफ़ द मॉलिक्यूलर मास इज़ गिवन इन क्वेश्चन, तो जो वैल्यू दिया रहेगा उसका यूज करेंगे। अदरवाइज आपको याद है, चूँकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं नहीं, इसलिए जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको फिर सबका मॉलिक्यूलर मास भी साथ साथ दिया हुआ रहता है। अभी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन मैंने उठाया है, तो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया 56 प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू 4 और फिर प्लस हो जाएगा 7H2O। तो H2O का अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो H2O का 18 होता है, तो 18 गुना 7। सो ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया यहाँ से, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए फटाफट 279 आपका यहाँ से मॉलिक्यूलर मास मिल गया, ठीक है। 270 यहाँ पे 279 आपको मॉलिक्यूलर मास मिल गया। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaO अगर निकालेंगे हम लोग, तो दिस विल बी 40 प्लस 16 56। अब कोई कहेगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्यों नहीं निकालें, तो एक्चुअली हमको इसका क्वांटिटी पूछा ही नहीं जा रहा है, क्वांटिटी पूछा जा रहा है इसका क्विक लाइम का। और चूँकि जितना यहाँ चाहिए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल चाहिए, और ये भी एक ही मॉलिक्यूल बना रहा है वाटर के साथ रिएक्शन करके। अगर यहाँ 2 मॉलिक्यूल रहता तब हम लोग यहाँ 2 मॉलिक्यूल का यूज कर लेते, या फिर ये 2 मॉलिक्यूल बनाता तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल का ज़रूरत पड़ता और ये 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करता, सोचते हैं ऐसा, तो फिर हमको यहाँ एक ही चाहिए था, तो फिर इसका जो मास होता है उसका हाफ लेते हैं, क्योंकि उतना मास में ये 2 बना दे रहा था। तो यहाँ पर चूँकि एक से एक बन रहा है और एक ही का रिक्वायरमेंट है हमारे पास, तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग मास निकालिए, दिस इज 56। अब देखिए क्या है कि फॉर 279 मास ऑफ FeSO4 7H2O रिक्वायर्ड 56 ग्राम ऑफ, या मास ऑफ, यूनिट कुछ भी हो सकता है, मास ऑफ CaO। तो एक में कितना हो जाएगा 56/279। अब यहाँ जो भी यूनिट होगा वो कट जाएगा। अब आपको कितना का करना है, आपके पास टोटल कितना यूज हो रहा है एक दिन में कॉपरस यूज हो रहा है 80 kg, इसलिए 80 kg के लिए CO कितना चाहिए। देयरफॉर फॉर 80 kg ऑफ कॉपरस हाउ मच इज रिक्वायर्ड, तो 56/279 इंटू 80। सॉल्व कीजिए। बोलिए 16.05 kg। अब इस प्रकार से देखिए, एक आंसर आपको यहाँ से मिल गया और एक आंसर यहाँ पर मिल गया। आपको 2 क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में थे। क्या था कि आपको निकालना था क्वांटिटी ऑफ कॉपरस रिक्वायर्ड फॉर 10 मिलियन लीटर वाटर ट्रीटमेंट, और साथ ही साथ आपको निकालना था क्वांटिटी ऑफ क्विक लाइम आल्सो रिक्वायर्ड फॉर 10 मिलियन लीटर वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीट। हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, इसको रेज कर दें।
अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि एक कोगुलेशन सेडिमेंटेशन प्लांट क्लैरिफाई 40 मिलियन लीटर ऑफ वाटर एवरी डे, मीन्स क्वांटिटी ऑफ वाटर ट्रीटेड equal to have 40 million liter per day. This is the quantity of water treated 40 million liter per day. The quantity of filter alum और alum both are same things. कहीं कहीं पर इसको alum की जगह हम लोग filter alum भी कहते हैं. So filter alum और alum both are same things. Quantity of alum required at the plant is 18 milligram per liter. तो दिस मीन्स डोज ऑफ फिल्टर एलम इज 18 मिलीग्राम पर लीटर. ठीक है. नाउ इफ द रॉ वाटर इज हैविंग एन अल्कलिनिटी इक्विवेलेंट टू 5 मिलीग्राम पर लीटर, अवेलेबल अल्कलिनिटी दिस इज 5 मिलीग्राम पर लीटर इन रॉ वाटर में आपका ये अल्कलिनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है. डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ फिल्टर एलम. डिटरमाइन द क्वांटिटी, आपको निकालना है फाइंड क्वांटिटी ऑफ एलम फॉर 1 ईयर. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ फिल्टर एलम एंड द क्विक लाइन. सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ क्विक लाइन. ठीक है. इफ़ इट कंटेन्स 85% ऑफ CO, कंटेन 85% CO, मतलब 85% CO रख रहा है पर ईयर. सो वी हैव ए क्वेश्चन हियर. क्या कह रहा है कि 40 मिलियन लीटर वाटर पर डे सप्लाई किया जा रहा है एंड द डोज ऑफ द फिल्टर एलम इज 18 मिलीग्राम पर लीटर. देन यू हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एलम रिक्वायर्ड फॉर 1 ईयर. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. अब फिर उस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर रॉ वाटर में अवेलेबल अल्कलिनिटी 5 मिलीग्राम पर लीटर है तो आपको बताना है फाइंड क्वांटिटी ऑफ क्विक लाइम रिक्वायर्ड विच कंटेन 85% ऑफ CO पर ईयर. तो अब सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है. कैसे आसान है मैं बता रहा हूँ. पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आसान है कि आपको क्वांटिटी निकालना है एलम का. सो इट कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजली कि 1 लीटर में इतना ग्राम लग रहा है तो इतना लीटर में कितना ग्राम लगेगा पर डे, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे जब 365 से, तो फिर अपने आप आपका हो जाएगा क्या 1 ईयर के लिए आपको क्वांटिटी ऑफ एलम यहाँ से पता चल जाएगा. सो क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि आपको क्या है, डोज ऑफ एलम क्या है 18 मिलीग्राम पर लीटर, राइट. एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर ट्रीटेड एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 40 मिलियन लीटर एक दिन में पर डे कर देता हूँ. सो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ एलम फॉर 1 डे या पर डे इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 मिलीग्राम पर लीटर. तो मिलीग्राम पर लीटर इंटू 40 मिलियन लीटर, सो चेंज इंटू लीटर 10 to the power 6 इंटू लीटर. सो इट विल बी कैंसल. अब इसको किलोग्राम में बदलना चाहते हैं तो दिस विल बी कैंसल. सो दिस विल बी 720 kg पर डे. यहाँ पर कितना जरूरत पड़ेगा 720 kg का जरूरत पड़ेगा. नाउ इट शुड बी कैलकुलेट फॉर 1 ईयर. देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ एलम फॉर 1 ईयर, तो ये पर डे है. सो दिस विल बी मल्टीप्लाई विथ 365, तो kg हो जाएगा. हाउ मच कैलकुलेट करिए 262800 kg. अब ये बहुत बड़ा दिख रहा है, आप इसको टन में भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप kg में भी रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये पर ईयर आपको इतना क्वांटिटी ऑफ एलम का ज़रूरत पड़ेगा. अवेलेबल अल्कलिनिटी इन रॉ वाटर जो दिया हुआ है 5 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3 दिया है, क्योंकि मैंने अल्कलिनिटी जब पढ़ाया था आपको
तो बताया था ये इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्विक लाइम निकालना है आपको, यू हैव टू कैलकुलेट द क्विक लाइम। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि इसका रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन कैसा होता है, एक्चुअली एलम जो है सबसे पहले किससे रिएक्शन करता है, तो बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी के साथ रिएक्शन करता है। सो एलम का फार्मूला क्या है आपके पास, Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 18H2, दिस इज द एलम। एलम का रिएक्शन आप कैसे करवाते थे, बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी से। सो दिस इज CaSCO3 होल ट्वाइस। दिस विल बी गिव यू, ये आपको क्या देता था, दिस विल गिव यू AlOH होल थ्राइस, ठीक है ना, प्लस आपको क्या मिलता था CaSO4, प्लस आपको क्या मिलता था कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो एट फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, हम लोगों को ये इक्वेशन सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाइड विथ 3 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ज़रूरत है तो कहाँ ना, हाँ यहाँ पर होगा 2, यहाँ 2 होगा, 2 यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ 18। अब देखिए इसको, अब ये कम्प्लीटली बैलेंस है। अब लेकिन आपको पूछ रहा है कि क्विक लाइम का क्वांटिटी निकालना है। तो अब देखिए कि आपका रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए CaCO3 अगर डालते हैं हम लोग, तो ये वाटर के साथ अगर रिएक्शन करता है CaCO3 और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, देन इट विल बी फॉर्म CaHCO3 होल ट्वाइस, दिस विल बी फॉर्म CaHCO3 होल ट्वाइस। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर रिएक्शन कराते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिल गया। और अगर CaCO3 को देखें तो ये क्या बनाएगा, अगर अकेला टूटना होगा तो CaCO3 ब्रेक होकर CaO प्लस CO2 विल बी फॉर्म्ड। इस तरह से ये रिएक्शन करेगा। अब हमको पता करना है कि वाटर में अल्कलिनिटी था हमारा कितना, 5 मिलीग्राम पर लीटर। अब हमको देखना है कि क्विक लाइम का क्वांटिटी हमको क्यों निकालना पड़ेगा। तो क्विक लाइम का क्वांटिटी हमें इसलिए निकालना पड़ सकता है कि ये कितना से रिएक्शन कर रहा है अल्कलिनिटी से, जो एलम है हमारा वो कितना अल्कलिनिटी से रिएक्शन कर रहा है। इसके लिए अल्कलिनिटी का ज़रूरत क्या है, अगर इसके लिए अल्कलिनिटी का ज़रूरत 4 मिलीग्राम पर लीटर है, सपोज वी हैव रिक्वायर्ड अ 4 मिलीग्राम पर लीटर अल्कलिनिटी, देन दिस इज सफिशिएंट। तब हमें कोई एक्स्ट्रा क्विक लाइम डालने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो इसका अल्कलिनिटी का ज़रूरत हो गया कि 9 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए हमको, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि जो कोगुलेंट है एलम और आयरन सॉल्ट जो है उसको यूज करने के लिए आपको वाटर में सम अल्कलिनिटी शुड बी प्रेजेंट। अगर यहाँ पर अल्कलिनिटी डिमांड हमारा बढ़ जाता है 9 मिलीग्राम पर लीटर, तो हमारे पास रॉ वाटर में अल्कलिनिटी है 5 मिलीग्राम पर लीटर, तो डिफरेंस 4 मिलीग्राम पर लीटर का आ रहा है। सो टू मेंटेन दिस डिफरेंस, मतलब कि 5 को 9 तक ले जाने के लिए हाउ मच क्विक लाइम इज रिक्वायर्ड, तब हमको वहाँ तक ले जाने के लिए क्या क्विक लाइम का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये इक्वेशन हम लोग ऐसा इसलिए लिखे, देखिए नीचे का इक्वेशन क्यों लिखा है हमने, क्योंकि आप क्विक लाइम डायरेक्ट आपको क्विक लाइम से कार्बोनेट बनेगा नहीं। सो कार्बोनेट के लिए आपको चाहिए CaCO3, तभी कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा और ये CaCO3 ब्रेक करके क्विक लाइम बनाएगा, ठीक है। और यही क्विक लाइम एक्चुअली क्या है, अल्कलिनिटी को आपको प्रोड्यूस करवाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि अल्कलिनिटी निकालिए यहाँ का, ठीक है। तो अल्कलिनिटी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, अल्कलिनिटी निकालने के लिए सबसे पहले सबका मॉलिक्यूलर मास आपको चाहिए होगा। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 18H2O कल निकाला था हमने, शायद ये 666 था ना, है ना, 666। फिर आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaSCO3 निकालिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaHCO3 कितना निकल जाएगा, CaSCO3 होल ट्वाइस, ये हो जाएगा 142 नहीं 162, सॉल्व करेंगे आप 162 आ जाएगा, नहीं सॉल्व कर लेना है एक बार,
अब यहाँ पर आप मॉलिकुलर मास निकालिए आप CaO का, मॉलिकुलर मास ऑफ CaO, सो दिस विल बी 56। और आपको मॉलिकुलर मास का ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगा, या CaCO3 का निकाल लेते हैं क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। मॉलिकुलर मास ऑफ CaCO3 दिस विल बी 100। अब यहाँ से इस प्रकार से आपको मॉलिकुलर मास आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एलम के लिए 3 मॉलिक्यूल ऑफ बाइकार्बोनेट का रिक्वायरमेंट है। वी हैव रिक्वायर्ड 3 मॉलिक्यूल ऑफ बाइकार्बोनेट फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ एलम। एलम के एक मॉलिक्यूल को रिएक्शन करने के लिए वो 3 बाइकार्बोनेट मॉलिक्यूल का ज़रूरत है। अब हम लोग क्या है कि अगर 666 ग्राम चाहिए या 66 आपको एलम चाहिए, तो इसके लिए आपको चाहिए 162 × 3 टाइम्स, यानी 3 पार्ट चाहिए, ठीक है। बट इट इज़ रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ CaCO3। तो आपको क्या, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब आपको क्या चाहिए कि आपको चाहिए पार्ट, आप चूँकि CaCO3 को लिखते हैं किसके टर्म में, चूँकि अल्कलिनिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं किसके टर्म में, CaCO3 के टर्म में। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि CaHCO3 होल ट्वाइस इक्विवेलेंट टू CaCO3, आपको इसके इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा कि 3 मॉलिक्यूल चाहिए ना, 3 और इंटू क्या है 100 है, चूँकि इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 लिख रहे हैं हम लोग, तो 3 × 100 CaCO3 इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ऑफ CaCO3। 3 मॉलिक्यूल आपको जो CaCO3 का, लेकिन आप यूज किसके टर्म में कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, आप इस फॉर्मूला को देख लीजिए, एक CaCO3 से एक ही ना CaS बन रहा है, तो इसका 3 चाहिए, तो इसका भी 3 चाहिए, इसलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई किया 3 × 100 से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्कलिनिटी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, तो अल्कलिनिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, अल्कलिनिटी रिक्वायर्ड, ये अल्कलिनिटी ही हो गया ना, दिस इज द अल्कलिनिटी CaSCO3 अल्कलिनिटी, ठीक है। तो अल्कलिनिटी रिक्वायर्ड फॉर 666 नहीं, अल्कलिनिटी रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, 666 मिलीग्राम ऑफ एलम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 ना, ठीक है, ये चाहिए आपको। तो आपका देखिए क्या है, 666 ग्राम ऑफ एलम कितना चाहिए, 3 × 100 ऑफ CaCO3 ना, CaCO3 CaHCO3 होल ट्वाइस, मतलब 666 ग्राम ऑफ एलम के लिए आपको चाहिए 3 × 100, ठीक है। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 3 × 100/666। लेकिन आप डाल कितना रहे हो, एलम आप डाल रहे हो 18 मिलीग्राम, और 1 के लिए इतना है, तो 18 के लिए कितना हो जाएगा, देयरफॉर 18 के लिए मिलीग्राम ऑफ एलम के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा अल्कलिनिटी, 3 × 100/666 × 18 मिलीग्राम पर लीटर, सो इट विल बी 8.10 मिलीग्राम पर लीटर। अब देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि इक्विवेलेंट वेट हमने यहाँ 3 क्यों ले लिया है। तो एक्चुअली क्या है कि इक्विवेलेंट वेट 3 क्यों ले लिया, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं टाइट्रेशन का, उसमें हम लोग इक्विवेलेंट देख रहे हैं कि 1 इक्विवेलेंट एलम रिक्वायर्ड 3 इक्विवेलेंट ऑफ बाइकार्बोनेट, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट 3 ले लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि अल्कलिनिटी आपके पास कितना है, कितना रिक्वायर्ड है, 18 मिलीग्राम पर लीटर। अगर आप एलम डालना चाहते हैं या फिल्टर एलम डालना चाहते हैं, देन यू हैव रिक्वायर्ड 8.1 मिलीग्राम पर लीटर अल्कलिनिटी, बट द अल्कलिनिटी प्रेजेंट इन रॉ वाटर इज 5 मिलीग्राम पर लीटर, सो द डिफरेंस कितना है, देयरफॉर डिफरेंस ऑफ अल्कलिनिटी अगर देखें हम लोग तो क्या है, डिफरेंस ऑफ अल्कलिनिटी इज 8.10 माइनस 5, सो दिस इज 3.10 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये डिफरेंस अल्कलिनिटी का, इस डिफरेंस को आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है, ठीक है ना। इस डिफरेंस को आपको यहाँ क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। तो आप देखिए कि 100 पार्ट्स ऑफ CaCO3, दिस इज 100 पार्ट्स, 100 ना, 100 पार्ट ऑफ CaCO3 फॉर्म 56 पार्ट ऑफ CO,
वी हैव रिक्वायर्ड, हमको क्विक लाइम निकालना है ना, और 100 पार्ट जो है 56 पार्ट कर रहा है, और यहाँ देखो 100 पार्ट ही फिर इसको प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो यहाँ पर अगर एक मॉलिक्यूल ज़रूरत है तो यहाँ भी एक मॉलिक्यूल ज़रूरत है, कहीं डबलिंग का कोई ये नहीं है। तो अगर हम लोग ये निकाल लें कि 100 पार्ट के लिए इतना चाहिए, तो एक पार्ट के लिए कितना चाहिए, और फिर इतना के लिए कितना चाहिए, है ना। ठीक है, अब हम लोग किधर इरेज करें, ऊपर इरेज कर देते हैं, नहीं ठीक है। अच्छा, पहले बोलना था। अब देखिए यहाँ पर कि 100 पार्ट्स ऑफ CaCO3, 100 पार्ट्स ऑफ CaCO3, ये ES का क्वेश्चन है ना। प्रोड्यूस्ड 56 पार्ट्स ऑफ CaO, ठीक है ना। 100 पार्ट्स ऑफ CaCO3 जो है वो क्या कर रहा है, 56 पार्ट कर रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड, क्वांटिटी ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड, तो दिस विल बी 56/100। और हमको कितना अल्कलिनिटी को मैनेज करना है, हमको मैनेज करना है 3.10 का, नहीं। सो दिस मल्टीप्लाइड विथ 3.10, ये हो जाएगा मिलीग्राम पर लीटर। इतना हमको क्वांटिटी ऑफ CaO, क्वांटिटी ऑफ CaO हमको इतना चाहिए। दिस विल बी व्हाट, 1.74 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। तो इतना मिलीग्राम पर लीटर आपको चाहिए क्या, CaO चाहिए। लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिंस क्विक लाइम कंसिस्ट 85% ऑफ CaO, जो क्विक लाइम है वो एक्चुअली में CaO का 85% ही कंटेन कर रहा है। तो हम लोग को क्विक लाइम कितना चाहिए, है ना। तो क्विक लाइम हमको कितना चाहिए ये निकालना होगा। तो 100 में अगर हमारा रख रहा है 85, यानी 85 के लिए 100 चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए, ठीक है ना। यानी क्या कह रहा है कि 85% ही CaO है, मतलब जो लाइम क्विक लाइम का यूज किया जा रहा है उसका लैब टेस्ट में पता चला कि इसमें कुछ अदर मटेरियल्स मिला हुआ है, उसमें सिर्फ 85% ही CaO है। तो कहने का मतलब है कि 85 ग्राम ऑफ मिलीग्राम मान लेते हैं, या जो भी है ना, 85 पार्ट्स ऑफ CaO हैविंग 100 ना, 100 ग्राम या 100 पार्ट्स, मतलब कि 100 पार्ट्स आप लेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 85 ही ना। तो आपको तो लेना है पूरा ना, आप लाइन तो ले आए हैं ना। अब उसमें पता चला 85% है, तो आप देखेंगे कि 85 पार्ट्स बनाने के लिए 100 पार्ट्स का ज़रूरत है। तो इसलिए एक पार्ट्स के लिए 100/85, तो आपको बनाना कितना है, 1.74 पर मिलीग्राम। देयरफॉर 1.74 मिलीग्राम के लिए क्या चाहिए, तो 100/85 इंटू 1.74 मिलीग्राम। सो दिस इज, बताइए 2.04 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब आपको एल्कलिनिटी को मेंटेन करने के लिए 8.1 मिलीग्राम पर लीटर एल्कलिनिटी मेंटेन करने के लिए यू हैव रिक्वायर्ड 2.04 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaO क्विक लाइम। तो अब चूंकि ये 1 लीटर में इतना चाहिए, बट वी ट्रीट द 40 मिलियन लीटर वाटर, सो द टोटल क्वांटिटी ऑफ CaO व्हाट, therefore total quantity of CaO required for 40 million liter water treatment, तो कितना हो जाएगा, therefore this is 2.04 मिलीग्राम पर लीटर इंटू 40 इंटू 10⁻⁶ मिलीलीटर। सो दिस विल बी व्हाट, मल्टीप्लाई करिए kg। ये पर डे का रिक्वायर्ड है ना, पर डे। आप जो 40 मिलियन लीटर वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं पर डे कर रहे हैं। सो दिस क्वांटिटी रिक्वायर्ड पर डे, हर दिन आपको इतना क्वांटिटी ऑफ आपको क्या चाहिए, क्विक लाइम चाहिए। सो फॉर 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, तो 8.16 इंटू 365 डेज। सो दिस विल बी व्हाट, सॉरी kg, हाँ सॉरी 81.6 kg। सो दिस विल बी 81.6 इंटू दिस, कितना आ गया, 29784 kg पर ईयर ना।
इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कितना देर का हुआ टाइम देखो ना।